नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एंड द सेकंड चैप्टर इज़ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो बेल आइकन दिया है उसको भी प्रेस करना ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलते रहे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। According to L.A. Allen, management is what manager does. So according to L.A. Allen, मैनेजर का काम ही है टू मैनेज द बिजनेस। मैनेजमेंट करना यही मैनेजर का काम होता है। दिस डेफिनेशन फोकसेस ऑन द रोल ऑफ मैनेजर इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट फंक्शन। सो ये डेफिनेशन हमें किसके बारे में बता रहा है? रोल ऑफ द मैनेजर्स के बारे में, कि एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर का क्या रोल है। The function of manager starts with the planning and ends with the controlling. So these are the functions. ये मैनेजर का काम प्लानिंग से स्टार्ट होता है and it ends with the controlling. But every function is interrelated with other functions. They are inseparable in nature. मैनेजमेंट फंक्शंस concerned with all levels of management. So देखिए इन्होंने क्या बोला है कि मैनेज जो है, every function is interrelated with other functions. They are inseparable in nature. Management functions concerned with all levels of management. So every level of management, whether it is top level, whether it is middle level, or whether it is lower level management, all has to follow the functions of management. Different management thinkers have classified functions of management differently. सो पूरे पैसेज में उन्होंने क्या बोला है? एल.ए. एलन बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट इज़ व्हाट मैनेजर डज। सो ये डेफिनेशन हमें रोल ऑफ मैनेजर के बारे में बताता है। सो ये जितने भी फंक्शंस है, प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक, ये सभी इंसेपरेबल है। इट इज़ रिलेटेड, इट इज़ इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर। सो अकॉर्डिंग टू हेनरी फयोल, मैनेजर टू मैनेज इज़ टू फॉरकास्ट एंड टू प्लान। फॉरकास्ट मीन्स फ्यूचर का सोचना। सो हेनरी फयोल जी क्या बोल रहे हैं कि व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट मीन्स टू मैनेज इज टू फॉरकास्ट एंड टू प्लान। फ्यूचर के बारे में सोचना एंड अकॉर्डिंगली प्लान करना। टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड एंड टू कंट्रोल। सो हेनरी फयोल जी क्या बोल रहे हैं कि व्हाट इज मैनेजमेंट? सो मैनेजमेंट मीन्स टू फॉरकास्ट। फॉरकास्ट मीन्स फ्यूचर का सोचना चाहिए, अकॉर्डिंगली प्लानिंग करना चाहिए, प्लानिंग के अनुसार ऑर्गेनाइजिंग, कमांड, कंट्रोलिंग करना, दैट इज द मैनेजमेंट। सेकेंड डेफिनेशन, लूथर गुलिक हैज़ गिवन अ कीवर्ड। सो एक शॉर्ट कोड इन्होंने लूथर गुलिक जी बता रहे, पोस्ट डी कॉर्प फॉर अ मैनेजमेंट फंक्शन वेयर पी स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, एस फॉर स्टाफिंग, डी फॉर डायरेक्टिंग, सी फॉर कोऑर्डिनेशन, आर फॉर रिपोर्टिंग एंड बी फॉर बजटिंग। सो यहाँ देखिए लूथर गुलिक जी बता रहे, उन्होंने एक शॉर्ट कोड दिया है, पोस्ट डी कॉर्प। पोस्ट डी कॉर्प का फुल फॉर्म जो है यहाँ इन्होंने बताया। पी का मतलब है प्लानिंग, ओ का मतलब है ऑर्गेनाइजिंग, एस फॉर स्टाफिंग, डी फॉर डायरेक्टिंग, सी फॉर कोऑर्डिनेशन, आर फॉर रिपोर्टिंग एंड बी फॉर बजटिंग। सो रिपोर्टिंग एंड बजटिंग फंक्शंस आर समराइज इन द फंक्शन कॉल्ड एज कंट्रोलिंग। सो ये जो लास्ट के दो पॉइंट बोले थे, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, सो ये रिपोर्टिंग एंड बजटिंग ही कंट्रोलिंग का ही एक पार्ट है। सो लूथर गुलिक जी ने जो डेफिनेशन बताया, उन्होंने डेफिनेशन नहीं है ये, बट उन्होंने यहाँ जितने भी फंक्शंस हैं उसको हमें बताया है। चलिए आज शुरू करते हैं। फर्स्ट फंक्शन, प्लानिंग। मीनिंग, प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। क्योंकि मैनेजमेंट का हर फंक्शन शुरुआत ही प्लानिंग से होता है। इट इज़ अ बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन प्लानिंग। इट इंक्लूड्स deciding the things to be done in advance. So planning means what? Planning means deciding well in advance what to do, how to do. Planning is an intellectual process of logical thinking and rational decision making. It focuses on organizational objective and develop various course of action. So planning क्या है? So planning is a logical thinking and rational decision making
जहां हम लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव फिक्स करते हैं एंड अकॉर्डिंगली उस ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो बनाते हैं, दैट स्टेज इज प्लानिंग. डिजाइनिंग अ प्रॉपर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग अकॉर्डिंगली इज अ की अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो यहाँ उन्होंने बोला है प्लानिंग क्या है. प्लानिंग मीन्स डिजाइनिंग अ प्रॉपर प्लान. सिर्फ डिजाइन करके नहीं चलेगा, उसके लिए अकॉर्डिंगली इम्प्लीमेंट भी करना है. सो प्लानिंग मीन्स डिजाइनिंग अ प्रॉपर प्लान एंड इम्प्लीमेंटिंग अकॉर्डिंगली इज द की ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. मतलब अगर हमें गोल्स अचीव करना है तो इसके लिए हमें प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ेगा. इन शॉर्ट, प्लानिंग इज डिटेल प्रोग्राम ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन. सो ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है यहाँ कि प्लानिंग क्या है. इट इज़ अ डिटेल प्रोग्राम ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, कि आने वाले फ्यूचर में हमें किस तरीके से काम करना है और किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना है. दैट इज अ प्लानिंग. डेफिनेशंस. फर्स्ट डेफिनेशन कुंट्स एंड ओडॉनिल का डेफिनेशन है. प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस. देखिए बहुत इजी डेफिनेशन लिखा है कुंट्स ने. प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू इट, कैसे करना है, व्हेन टू डू इट एंड हु इज टू डू इट, मीन्स ये काम कौन करने वाला है, कौन इसको अंजाम देने वाला है. प्लानिंग ब्रिज द गैप फ्रॉम वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो. आज हम कहाँ खड़े हैं और आने वाले फ्यूचर में हमें क्या अचीव करना है, कहाँ हमें पहुँचना है. दैट इज द प्लानिंग. Want to go, it makes possible things to occur which would not otherwise occur. मीन्स प्लानिंग क्या है कि फ्यूचर में क्या करना है इसके बारे में सोचना. दैट इज द प्लानिंग. बहुत इजी डेफिनेशन है. प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, व्हेन टू डू इट एंड हु इज टू डू इट. दैट इज द प्लानिंग. सेकेंड डेफिनेशन जेम्स टर्नर का डेफिनेशन है. प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग गोल. सो जेम्स टर्नर बोल रहे प्लानिंग, व्हाट इज प्लानिंग, कि हमारे गोल्स पहला सेट करना. प्लानिंग इज एस्टेब्लिशिंग गोल्स एंड एक बार गोल सेट हो गए एंड सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन, तो वो गोल्स को किस तरीके से अचीव करना है, किस तरीके से उसको अचीव करने का हम लोग ट्राई करेंगे. दैट इज द प्लानिंग. प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग गोल एंड सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग दीज गोल्स. सो दोनों डेफिनेशन बहुत इजी है. Importance of planning. So first importance, helps to set clear objectives. With the help of planning we can clearly set our objectives. Planning is concerned with setting objectives, target and formulating plans to achieve them. क्या है प्लानिंग. तो प्लानिंग शुरुआत ही हम लोग किससे होता है कि शुरुआत हमें हमारे गोल्स को सेट करना है. प्लानिंग इज कंसर्न विथ सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट्स एंड अकॉर्डिंगली प्लान्स प्रिपेयर करने, फॉर्मुलेटिंग प्लान्स टू अचीव देम. इट हेल्प्स मैनेजर टू एनालाइज द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑन दैट बेसिस टू आइडेंटिफाई द वे ऑफ अटेनिंग द डिजायर्ड पोजिशन इन अ फ्यूचर. सो प्लानिंग हमें बताता है कि आज के तारीख में ऑर्गेनाइजेशन कहाँ खड़ा है और विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग कि आने वाले फ्यूचर में हम लोग कहाँ तक पहुँच सकते हैं, ये हमें प्लानिंग से समझ में आता है. सो इट हेल्प्स टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स. सेकेंड पॉइंट, प्रोवाइड्स पाथ ऑफ एक्शन. तो प्लानिंग हमें रास्ता दिखाता है कि किस तरीके से हमें हमारे गोल्स को अचीव करना है. प्लानिंग इंश्योर दैट गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियरली स्टेटेड. सो प्लानिंग से हमारे गोल्स क्या है ये हमें समझ में आता है. They act as a guide and they provide direction for doing the right thing at the right time with the right way. So planning is act like a guide. Planning हमें गाइड की तरह काम करता है जिससे हमें समझ में आता है कि कौन सा राइट थिंग, मतलब कौन सा चीज़ कब करना है, किस टाइम पे करना है, किस राइट वे में करना है, ये हमें प्लानिंग बताता है. It helps employee to know what organization has to do and what they must do for achieving the goal. It helps employees to know what organization has to do and what they must do for achieving this goal. मतलब
प्लानिंग से एम्प्लॉयज़ को समझता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है, और ऑर्गेनाइजेशन जो कर रहा है अकॉर्डिंगली हमें भी एज अ एम्प्लॉय काम करना चाहिए हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए, ये प्लानिंग बताता है। थर्ड पॉइंट, प्लानिंग इम्प्रूव परफॉर्मेंस। It helps managers to improve future performance of the employee by establishing objectives and selecting course of action. प्लानिंग से एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है, ऐसे कहा गया है। मतलब अगर एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर प्लानिंग, एम्प्लॉयज़ को प्रॉपरली उनके जो ऑब्जेक्टिव्स है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स बताए गए, तो अकॉर्डिंगली एम्प्लॉय काम करेंगे एंड इट हेल्प्स टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग लीड्स टू इफिशियंट वर्किंग ऑफ द एम्प्लॉई। मतलब प्लानिंग से ही एम्प्लॉई एफिशिएंटली काम कर सकते हैं। ड्यू टू प्रॉपर प्लानिंग एम्प्लॉय कैन वर्क अकॉर्डिंग टू टाइमली गाइडलाइंस। मतलब अगर एम्प्लॉयज़ के पास प्रॉपर प्लान है, उनको क्या अचीव करना है ये उनको बताया गया है, तो अकॉर्डिंगली दे विल वर्क। This improvement in performance results into higher profitability of the organization. So planning से एम्प्लॉय को समझ में आ रहा है कि उन्हें क्या काम करना है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को कैसे अचीव करना है। अगर एक बार ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो गए तो ऑर्गेनाइजेशंस will earn the profits. Fourth point, minimizes the risk. Planning is based on forecasting techniques. It is the process of looking into the future and anticipating the future changes. देखिए प्लानिंग फ्यूचर के बारे में सोचता है, सो फ्यूचर में क्या चेंजेस होने वाला है उसके बारे में प्लानिंग हमें बताता है। बाय डिसाइडिंग इन एडवांस द टास्क टू बी परफॉर्म्ड, प्लानिंग shows the way to deal with changes and uncertain events. सो प्लानिंग हमें बताती है कि फ्यूचर में किस तरीके से चेंजेस हो सकते हैं, किस तरीके से अनसर्टन इवेंट्स को हमें फेस करना पड़ सकता है। चेंजेस और रिस्क कैनॉट बी एलिमिनेटेड टोटली बट दे कैन बी एंटिसिपेटेड और कैन बी टैकल्ड विद अ प्रिवेंटिव मेजर्स। देखिए चेंजेस तो होने ही वाला है, बट हम लोग चेंजेस को इग्नोर नहीं कर सकते। चेंजेस होना हो सकता है, होगा ही होगा। तो हमें आने वाले समय में अगर हमारा प्लानिंग होगा तो प्रिवेंटिव एक्शंस क्या होंगे वो जान के हम लोग प्रॉपरली काम कर सकते हैं। इट मिनिमाइज द रिस्क ऑफ फ्यूचर और अनसर्टेनिटीज ऑफ अ फ्यूचर। तो अगर प्लानिंग होगा तो फ्यूचर में आने वाले अनसर्टेनिटीज को हम लोग प्रॉपरली टैकल करके आगे बढ़ सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट, प्लानिंग लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। देखिए प्लानिंग से जितने भी हमारे पास रिसोर्सेस है, फिजिकल वगैरह या जो भी रिसोर्सेस होंगे उसको हम लोग प्रॉपरली यूज कर सकते हैं, वेदर इट इज फिजिकल और वेदर इट इज फाइनेंशियल। Organizational plans are prepared by taking into consideration the availability of resources and proper allocation of resources for various activities. So planning enables कि हमारे पास रिसोर्स कितना अवेलेबल है एंड अकॉर्डिंगली उसे हमें किस तरीके से अलॉट करना चाहिए अलग अलग एक्टिविटीज को। इट ऑल्सो फैसिलिटेट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स विच ब्रिंग्स हायर एफिशिएंसी एंड बेटर रिजल्ट्स। देखिए जहां ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स होता है वहां पक्का एफिशिएंसी आएगा और अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। वन कैन अवॉइड वेस्टेज ऑफ रिसोर्स बाय प्रॉपर प्लानिंग। सो प्रॉपर प्लानिंग करके हमारे जो रिसोर्सेज का जो वेस्टेज हो सकता है उसको हम लोग दूर कर सकते हैं। Sixth point, helps in decision making. There are various alternatives in front of the management. For achieving a goals, planning helps in management to select the best alternative by considering all positive and negative outcomes of all the alternatives. देखिए प्लानिंग करते वक्त कभी भी एक प्लान नहीं किया जाता है, प्लान फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे अलग अलग प्लान किए जाते हैं। तो हर एक प्लान का जो भी पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट्स है उसको सोच के जो बेस्ट प्लान होगा वही हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए यूज़ किया जाता है। देयर आर वेरियस अल्टरनेटिव इन फ्रंट ऑफ द मैनेजमेंट। फॉर अचीविंग गोल्स, प्लानिंग हेल्प्स इन मैनेजमेंट टू सिलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव by considering all positive and negative outcome of all the alternatives. Decisions are taken after selecting alternative course of action to achieve a predefined goal. It helps the manager to take rational decisions. So with the help of planning,
एक मैनेजर प्रॉपरली डिसीजंस ले सकता है, अलग अलग अल्टरनेटिव को यूज़ करके उसमें से जो बेस्ट अल्टरनेटिव है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के लिए उसका यूज़ करके गोल्स को अचीव करना ईजी होता है। 7th पॉइंट, यूजफुल इन सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। 7th पॉइंट, यूजफुल इन सेटिंग द स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग सेट आउट स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। देखिए प्लानिंग के थ्रू हम लोग एक बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए एक प्रॉपर स्टैंडर्ड तैयार कर सकते हैं। सो एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन बी कंपेयर्ड विद दैट स्टैंडर्ड एंड मैनेजर कैन फाइंड आउट द डेविएशंस। मतलब एक प्रॉपर प्लानिंग के हेल्प से, प्लानिंग के मदद से हम लोग एक स्टैंडर्ड तैयार कर सकते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस को उस स्टैंडर्ड के साथ मेजर कर सकते हैं। इफ़ देयर इज अ डेविएशन, अगर कुछ वहाँ कमियाँ रह गए तो उसको सुधार सकते हैं। if any between the actual and the standard performance, such deviation can be breached by taking controlling steps. Therefore planning provide basis for control. It is also important for maintaining discipline at a workplace of the organization. So यहाँ ये पॉइंट में उन्होंने बोला है कि विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग हम लोग स्टैंडर्ड तैयार कर सकते हैं, विद दैट स्टैंडर्ड हम लोग एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ मेजर करके अगर कुछ डेविएशंस होंगे, कुछ कमियां रह गई है तो उसको सुधार सकते हैं। 8 नंबर पॉइंट, फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन फॉर ऑल एक्टिविटीज। प्लानिंग फैसिलिटेट द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज। इट रिड्यूस ओवरलैपिंग अमंग द एक्टिविटीज। ऑल एक्टिविटी of business organizations are closely linked with each other which is considered in the process of planning. तो प्लानिंग के थ्रू हम लोग कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में परचेज डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये सभी का काम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके कोऑर्डिनेशन कर हम लोग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग। Sound planning interrelates all the activities and resource of an organization. Thus, various departments work as per the overall plan and coordination is achieved. So, with the help of planning, हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन ला सकते हैं। हर एक डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन के साथ काम करके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। 9th नंबर पॉइंट, फैसिलिटेट अदर मैनेजमेंट फंक्शन। देखिए प्लानिंग ये एक बेसिक फंक्शन है, बाकी के सभी जो 5 फंक्शन ये तभी हो सकते हैं जब हम लोग प्रॉपरली पहले प्लानिंग करेंगे। तो प्लानिंग इज अ बेसिक स्टेज। एवरी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन टुवर्ड्स अचीविंग गोल्स एंड गोल इज सेट एट द प्लानिंग स्टेज। देखिए हम लोग ये सब जो कर रहे हैं फंक्शंस, ये गोल्स को अचीव करने के लिए कर रहे हैं, बट पहला स्टेज क्या है? प्लानिंग। Unless the plan is ready, other management functions such as organizing, staffing, etc. cannot be undertaken. Thus, planning facilitate all the functions of management. So, ये पॉइंट में हमें क्या बताया कि अगर प्लानिंग करेंगे तो ही बाकी के फंक्शंस हमें करना आ सकता है। So, planning is the basic stage. 10 number point, promotes innovative ideas. Planning is the basic function of the management. It is a process of decision making which involves promotion of innovative ideas after critical thinking. So planning is a basic stage है। प्लानिंग क्योंकि हम लोग जब गोल सेट करते हैं तो ही अगर उस गोल्स को किस तरीके से अचीव करना है, इसके लिए अलग अलग इनोवेटिव आइडियाज के थ्रू हम लोग जा सकते हैं। अल्टीमेटली these innovative plans results into attainment of the goals of the organization. देखिए जब आप एम्प्लॉयज से, दूसरे मैनेजर से या जो भी है ऑर्गेनाइजेशन में, इनसे अलग अलग इनोवेटिव आइडियाज़ लेके हमारे गोल्स को अचीव कर सकते हैं। बट ये कब होगा? जब हम लोग बेसिक स्टेज प्लानिंग करते हैं। इट इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग एक्टिविटी फॉर द मैनेजमेंट एज इट गाइड्स ऑल द फंक्शंस, ऑल द फ्यूचर एक्शन लीडिंग टू ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो प्लानिंग जो है एक बेसिक स्टेज है, एक चैलेंजिंग एक्टिविटी है मैनेजमेंट के सामने, क्योंकि बिकॉज ऑफ प्लानिंग ही हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे गोल्स को अचीव कर सकते हैं। और इसी के ये गोल्स को अचीव करने के बाद ही ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी आ सकता है। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको समझा होगा, तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।